हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया आईपीओ ओपन हो रहा है 7 जनवरी को। ये आईपीओ का नेम है बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का जेएमपी अभी ठीक ठाक चल भी रहा है। प्लस इसमें क्या डिस्कस करेंगे ये कंपनी के आईपीओ के बारे में, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रखे गए रिटेल्स के लिए, एचआरआई कैटेगरी एंड क्यूआईबी के लिए, वो देखेंगे। जेएमपी करंटली कितना क्या चल रहा है, प्रीवियस इस परफॉर्मेंस कंपनी कैसे क्या रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा अपकमिंग ईयर में, नंबर्स क्या निकल के आएंगे, वो चीज क्या देखेंगे, रेवेन्यूज प्रॉफिट्स के, एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये अभी अप्लाई करने से, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करने जाएंगे, बीआर गोयल कंपनी की, सो कंपनी की बात करेंगे। सो कंपनी जो है देखोगे 2005 में कंपनी के क्या है इनकॉर्पोरेट हुई थी। बीआर गोयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी का देखा जाएगा सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है। प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स हो गया, हाईवेज बनाने का हो गया, ब्रिजेस बनाने का हो गया, बिल्डिंग्स बनाने का हो गया। सो इन सारी चीजों में कंपनी यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी का काम करती है। कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम करती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी जो स्टैब्लिश की गई थी बट इन इंटीग्रेटर ऑफ ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जो कि इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करती है, यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट करती है, डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग का काम करती है टीम ऑफ आरएमसी यूनिट्स को। आरएमसी जो यूनिट्स लोकेटेड है इंदौर साइड में, जहां पे कंपनी क्या इंस्टॉल कैपेसिटी रखती है 1.80 लाख क्यूब मीटर्स पर एनएम का। एंड एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ सेप्टेम्बर 13 2024 तक का कंपनी जो ऑपरेट करती है लगभग 199 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी यहाँ पे क्या वाइंड एनर्जी सेक्टर्स में भी काम करती है, जहां पे कंपनी का इंस्टॉलिंग जो कैपेसिटी है 1.25 मेगावाट वाइंड पावर का है इन टर्बाइंस, जहां पे इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है राजस्थान में, जहां पे कंपनी का लगभग कमिश्नरेट की गई थी 2005 में। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कंपनी ने प्रोजेक्ट किया अक्रॉस मध्य प्रदेश में, जहां पे करंटली अभी जो कुछ प्रोजेक्ट कंपनी के चल भी रहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कहाँ पे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मिजोरम में, मणिपुर में और उत्तर प्रदेश साइड में, जहां पे भी कुछ तरीके का कंपनी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का चालू भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाए, कंपनी जो है 5 कैटेगरीज में इसका बिजनेस क्या डिवाइड है। फर्स्ट जो सेगमेंट जो इसका लगभग कैटेगरी आता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन का सर्विस का आता है, ईपीएस का, जहां पे कंपनी का रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है काम करती है इसमें। एंड सेकंड जो है रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे कंपनी क्या है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो रेडी मिक्स कंक्रीट प्रोडक्ट्स क्या बनाती, जो कि इनके जो प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या कंट्रोल्ड ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में यूज किए जाते फॉर दी सेंसिटिव एरियाज के लिए। एंड यहाँ पे थर्ड वन है, एंड यहाँ पे थर्ड वन अगर आप देखने जाएंगे तो थर्ड वन है वाइंड पावर जनरेशन का, जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कंपनी का जो जैसलमेर में कंपनी का जो है कैपेसिटी लगभग 1.25 मेगावाट का है वाइंड पावर का। एंड फोर्थ वन जो कंपनी का है टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है, टीसीसी का, जहां पे कंपनी अक्रॉस स्प्रेड है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड दी मणिपुर एंड दी मिजोरम में कंपनी क्या है इनके क्या टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या स्प्रेड है। फिफ्थ वन है रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट कंपनी का काम करती है, जो कि कंपनी के दो ऐसे लॉन्च कंपनी ने किए, दो रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, जो कि नेम दिया गया बीआरजी हिल व्यू, जो कि ये है, एंड द सेकंड वन है बीआरएच हिल्स व्यू एंड एग्जीक्यूशन एट द विलेज ऑफ सनवध्या इंदौर में, एग्जैक्टली क्या इनका है। सो ये 5 कैटेगरी मतलब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट है, जो कि इसमें कंपनियां काम करती है। सो प्रोफाइल आई थिंक सो क्लियर आपको हो गया है कंपनी कैसा क्या काम करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सितंबर 30 2024 के हिसाब से, सो कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो लगभग क्या 102 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, लगभग 212 जो एम्प्लॉयज है जो कि टीसीसी में काम करते हैं, टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। सो ये एग्जैक्ट कंपनी ने क्या मेंशन करके दिया गया है। कंपनी कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ कंसोलिडेट वाले नंबर्स देख लेते हैं। अगर जून तक का जुलाई तक अगर आप नंबर देखो, एक क्वार्टर का नंबर एग्जैक्टली का सेट का दिया गया
कितना कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया, रेवेन्यू एग्जैक्टली एसेट कितना जनरेट किया, 26,999.85 का, मीन्स लगभग देखा जाएगा सो 26,999.85 लाख के आसपास कंपनी ने एसेट का जनरेट किया है एक क्वार्टर, मतलब लाइक 4 मंथ्स में कंपनी ने इतना का एसेट का जनरेट किया हुआ है। क्वार्टर 3 मंथ का रहेगा, बट यहाँ पे 4 मंथ का एग्जैक्टली का नंबर्स का एसेट का दिया गया है। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे, सो 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था एग्जैक्टली का था कितने का, 22,863.32 लाख के आसपास, जो कि 23 में हो गया 35,329.74 लाख के आसपास। तो नंबर्स तो यहाँ पे लगभग है 23 एंड 22 में अच्छा खासे बढ़े कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर। 24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था लगभग है 59,619.2 लाख के आसपास है, जो कि 23 एंड 24 में काफी अच्छा बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू। वही कंपनी का रेवेन्यू अगर आप 4th मंथ का देखेंगे, सिर्फ 4 महीने में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया कितने का, 15,686.45 का। सो अगर हम इसको कैलकुलेशन भी करते हैं, सो लगभग कितना 15,686 नंबर दिया गया। सो एग्जैक्टली इतना फिगर पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई पे अगर यहाँ पे हम लगभग कितना जून का जुलाई का दिया गया है, सो हमको यहाँ पे क्या अभी 3 क्वार्टर का नंबर एग्जैक्टली क्या बाकी है। सो 3 क्वार्टर का नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे एग्जैक्टली जो है 47,058 लाख के आसपास कंपनी क्या है रेवेन्यू क्या जनरेट करेगी, जो कि पिछले क्वार्टर थोड़ा बहुत नंबर हमको कम देखने को मिल रहा है, और कंपनी को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली इसके आसपास में कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट हो सकता है। बट ये जो कंपनी इसके जो मेन ज्यादातर, क्योंकि बारिश का जब टाइम होता है तो उस टाइम पे एग्जैक्टली कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम होता नहीं, उस टाइम पे कंपनी के जो बोलते रेवेन्यू जो प्रॉफिट होता है हमको कम ही देखने को मिलते हैं उस क्वार्टर के टाइम पे। बाकी टाइम पे जब गर्मियों का सीजन होता है, ठंडी का सीजन होता है, दैट टाइम कंपनी का कंस्ट्रक्शन का जो काम है परफेक्टली चलता है। सो इसके वजह से कंपनी के रेवेन्यू क्या घटते बढ़ते रहते, प्रॉफिट नंबर भी घटते बढ़ते रहते। सो इसलिए एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे क्या निकल के नहीं आ रहा है। सो वो इस वजह से यहाँ पे क्या 47,058 लाख का रेवेन्यू का एग्जैक्टली का ईयर एंड के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, बट इसके ऊपर भी जा सकता है कंपनी को अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिले तो। अब यहाँ पे कंपनीज के अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करने जाएंगे, सो 2022 में था 756.09 लाख के आसपास, 23 में हो गया 1733.51 लाख के आसपास। सो नंबर यहाँ पे अच्छे खासे बड़े दुगने बड़े हैं, लगभग 22 और 23 में कंपनी का प्रॉफिट, 23 और 24 में काफी अच्छा बेहतरीन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। 23 में देखें तो 1733 लाख के आसपास था, वही 24 में होगा 2188 लाख के आसपास। सो काफी अच्छा नंबर यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का जो कि प्रॉफिट होता है 23 और 24 में। एंड इन जस्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 194.46 लाख के आसपास कंपनी ने क्या प्रॉफिट नंबर जनरेट किया हुआ है, जो कि अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर निकालना रहेगा, सो 194 लाइक यहाँ पे 5 पकड़ लेते बिकॉज पॉइंट में आ रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय अगर हम इसको 3 करते हैं, सो एग्जैक्टली कितना नंबर निकल के आ रहा है 585 लाख के आसपास। सो 585 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट नंबर का जनरेट करेगी द ईयर एंड ऑफ 2025 में, जो कि प्रीवियस से नंबर्स कंपनी के प्रॉफिट नंबर एग्जैक्टली कम निकल के आ रहे हैं। सो मैं यही बोलूंगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बारिश के टाइम पे कंपनी का जो बारिश का जो टाइम होता है रेनी सीजन का टाइम पे, उसमें कंपनी कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट कम मिलते हैं, बट जो भी किस तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे तो उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स मिलेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट नंबर कंपनी का कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब वही कंपनी की नेटवर्थ की बात करेंगे, सो 2024 में कंपनी का नेटवर्थ जो था 24 में अभी 3 जो मंथ का नंबर दिया गया, इसमें कंपनी ने नेटवर्थ जनरेट किया 12,863.48 लाख के आसपास। रिजर्व सरप्लस कंपनी का दिया गया 11,124.2 लाख के आसपास। सो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो रेवेन्यूज कंपनी काफी अच्छे बढ़े हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड कंपनी ने 4th मंथ में काफी अच्छा रेवेन्यू रिजर्व सरप्लस जनरेट किया एग्जैक्टली। बोरिंग्स की बात करेंगे तो बोरिंग कंपनी के धीरे कम की है, कंट्रोल्स में रखे भी गए हैं। बोरिंग्स तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपेयर लाइक रिजर्व सरप्लस से कम ही देखने को मिला, जो कि बोरिंग्स कंपनी के टोटल है 6,411.09 लाख के आसपास, जो कि रिजर्व सरप्लस से हाफ हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो ये कंपनी ने बोरिंग से कंट्रोल में रखी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप है 321.63 करोड़ के आसपास, तो ज्यादा नहीं, मिनिमम बड़ी कोई कंपनी इतनी है नहीं है। ROC 18.93 लाख 18.91% का ROC दिया गया है। ROCE कंपनी का 19.72% का दिया गया, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया। कंपनी के डेप्ट है 0.15 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 18.91% का एग्जैक्टली क्या दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का दिया गया 3.72 का। प्राइस टू बुक कंपनी का बहुत ही कम है 0.93 का, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया गया, जो कि मिनिमम 5 के नीचे होना चाहिए, बट ये 0 में है, 0.93 में दिया गया, तो अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे क्या प्राइस टू बुक दिया गया है। कंपनी का EPS अगर आप देखने जाएंगे तो प्री IPO दिया गया 25
25.15 का, जो कि अगर आप ईपीएस कंपनी का अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देख जाएंगे तो पोस्ट आईपीओ में लगभग है 12.58 का एग्जैक्टली का निकल के आएगा ईपीएस। वही पी जो कंपनी का यहाँ पे दिया गया 5.35 का दिया गया, बट कंपनी का जो भी नंबर्स जो निकल के आए प्रॉफिट नंबर एंड रेवेन्यू उसके हिसाब से लगभग है 10.17 के आसपास एग्जैक्टली क्या है पी क्या नजर हमको आता है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे दिया नहीं, जस्ट कैलकुलेशन के थोड़े बहुत नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको कितना 10.17 बोला गया है। सो इसी सेक्टर्स की जो कंपनी है लगभग इनका 20 एंड लगभग 50 के ऊपर उनका पी चल रहा है। सो कंपनी जो है जो जो आईपीओ लेकर आ रही, काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ अपना लेके आ रही, जो कि अच्छी चीज है। एग्जैक्टली नंबर यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट मैंने आपको बोल दिया 10.17 का। सो इसके करीबन आसपास में नंबर्स का निकल के आ भी रहा है। सो जैसे आएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखने जाएंगे प्रमोटिंग होल्डिंग। सो दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर्स, एग्जैक्टली क्या नेम यहाँ पे दिए गए हैं। मिस्टर बिरजी किशोर गोयल, मिस्टर बालकृष्ण गोयल, मिस्टर गोपाल गोयल, मिस्टर राजेंद्र कुमार गोयल एंड मिस्टर यश गोयल एंड मिस्टर Uppal Goel and the Mr. B.R. Goel Holding Private Limited Company. These are the company's promoter names as given here. प्री इश्यू में कंपनी के शेयर होल्डर्स इसमें 99.31% के आसपास। आफ्टर पोस्ट इश्यू जबकि ये कंपनी का आईपीओ जो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर अगर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो लगभग 73% के आसपास प्रमोटर्स इसमें क्या बचेंगे। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो क्यूआईबी का रिजर्वेशन 50% का रखा गया, रिटेल्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया, एचएनआई की कैटेगरी 15% का पोर्शन क्या रखा गया फॉर दी रिजर्वेशन के लिए। रिटेल्स मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स आपको मिलेंगे। रिटेल्स मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं एंड एचएनआई वाले मिनिमम क्या है 2 लॉट इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। कितना क्या अमाउंट लगेगा यहाँ पे क्या ऑलरेडी क्या मेंशन करके दिया गया है। आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ जो ओपन होगा जनवरी 7 को आईपीओ ओपन होगा, जनवरी 9 को आईपीओ क्या क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस बैंड 128 से लेकर 135 का रखा गया। सो 135 मीन 135 पे आपको क्या अप्लाइंग करा है प्राइस के ऊपर। लॉट साइज एक लॉट में 1000 शेयर्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे इश्यू साइज जो है कंपनी का है 85.21 करोड़ का दिया गया, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। लिस्टिंग इसका बीएससी एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा 2 से जनवरी 7 को, क्लोज होगा जनवरी 9 को थर्सडे को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको फ्राइडे को मिलेगा जनवरी 10 को। एंड जिनको आईपीओ लगेगा डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे जनवरी 13 को। एंड जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा जनवरी 13 को आपको क्या डीमेट अकाउंट सॉरी आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या रिफंड आपको आ जाएगा। लिस्टिंग इसका जो है जनवरी 14 को होने वाला है। 9 तारीख का लास्ट डेट है इसका आईपीओ अप्लाई करने का। सब 5 बजे के पहले जो ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आता है यूपीआई के थ्रू वो आपको एक्सेप्ट कर लेना 5 बजे के पहले। ओके, अब यहाँ पे करंटली कंपनी का अगर आप जीएमपी देखने जाएंगे तो इसका जीएमपी अभी फिलहाल क्या इतना चल रहा है। फिलहाल इसका जीएमपी चल रहा है 15.56% का, मीन्स 135 के प्राइस पे आपको आईपीओ अप्लाई करना, जो कि लिस्टिंग होने का चांसेस है फिलहाल 156 के प्राइस पे क्या लिस्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको 16,000 तक मिलने का चांसेस है इसमें। सो 5 जनवरी तक का ये एग्जैक्टली का रिपोर्ट दिया गया है। सो जिस तरीके से इसके डेट नजदीक आएंगे, जिस दिन आईपीओ ओपन होगा फर्स्ट डे सेकंड डे हमको देखना है कि क्या इसका जीएमपी चला, देन तभी हमको इसमें आईपीओ का अप्लाई करना है। सो परफेक्टली डेट वगैरह देख के जीएमपी वगैरह देख के तभी आपको आईपीओ अप्लाई करना है। फिलहाल जिसका जीएमपी जिससे कि चल रहा है, मुझे आई थिंक सो इस आपको लिस्टिंग गिनने के लिए डेफिनेटली इसमें क्या आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आपका क्या हो भी सकता है इसमें। बाकी सारे के सारे डाउट मैंने आपको क्या क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दिया, जो कि डायरेक्टली आप जाके पूछ सकते हो। बाकी इस कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ओपन रहता है यूट्यूब का, लाइक मेरे चैनल पे, सो आप जाके पूछ सकते हो कुछ भी डाउट रहेगा तो। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।